देखते हैं आयत नंबर 178। फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ये कुफ्र करने वाले ये ख्याल मत करे अन्नमा युमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि ये जो हम इनको डील दे रहे हैं ये इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, हम तो डील इनको इसलिए देते हैं कि ये अपने गुनाह और ज्यादा करते चले जाएं। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और इनका आगे इनके लिए जो है वो अजाब है, और वो अजाब इनको रुसवा करके रख देगा वहां पर। ये इंसान के लिए बहुत बड़ा सबक है। कुफ्र करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह के अहकामात का इनकार करने वाला, उनको मजाक उड़ाने वाला, ये समझता है कि मुझे डील मिली हुई है, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अपने मुंह से जो उसका जी चाहता है वो कहता रहता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इसे मैंने डील दिया था कि ये अपने जितने कर सकता है ये कर ले, अल्लाह को तो पता है इसने क्या करना है, तो अल्लाह उसको डील दिए रखता है। फिर जब उसकी पकड़ आती है, फिर उसकी पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और अल्लाह फरमाता है कि इनको ऐसा अजाब दूंगा जो इनको रुसवा करके रख देगा। ये रुसवाई, इसमें बड़े सबक हैं कि ये चीज, ये रुसवाई क्या है, कि ये लोग एक काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं, सबको कह रहे हैं देखो हमें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब इनके ऊपर पकड़ आएगी तो वो सारे लोग जिनको ये कहते थे देखो हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ने इनको पकड़ा है। इनकी वो बातें कि हमें तो कुछ भी कोई नहीं कह रहा, अल्लाह भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तो इनकी वो बातें इनके गले पड़ जाएंगी। लोग देखेंगे कि देखो इनको किस तरह से सख्त अजाब दिया जा रहा है, तो ये अपनी बातों में जलील होकर रह जाएंगे। ये रुसवाई इनकी हो गई। और सिर्फ ये नहीं कि ये बातों में जलील, अपनी बातों की वजह से जलील हो जाएंगे, बल्कि इनको फिर अजाब दिया जाएगा। और वो अजाब भी इस चीज की निशानी होगी कि जो इन्होंने ये गलत बातें की थी, अब उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जलालत होगी इन लोगों के लिए कयामत वाले दिन। आयत नंबर 169 में फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता कि मोमिनीन को, किसी भी जमाने के मोमिनीन हो, उनको उस पे छोड़ दे कि जो हालत तुम्हारी है। अल्लाह ने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो जो तुम्हारी मोमिनों मुसलमानों जो हालत है, अल्लाह मोमिनीन को इस हालत में नहीं छोड़ता, बल्कि क्या करता है, हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन अत तय्यिब, बल्कि वो अलहदा कर देता है नापाक को पाक में से। और ये अल्लाह की सुन्नत है, उसने पहले भी ऐसे ही किया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है कि यहाँ पर भी तुम्हारे दौर में भी ऐसा करूंगा, और आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही करता है। सारे जमानों के अंदर वो इसी तरह करता है कि वो पाक में से नापाक को अलहदा कर देता है, क्योंकि मंजिल उसने पाक लोगों को देनी होती है, उन लोगों को देनी होती है जिनके दिलों के अंदर खुलूस होता है। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशाउ। तो और अल्लाह तबारक व तआला ये भी नहीं करता, ये भी नहीं कर सकता था, यानी मतलब उसको ऐसा नहीं करता कि वो तुम्हारे सारे कि तुम्हें वो सारी गैब चीजों से भी बाखबर कर दे। वो तुम्हें ये भी नहीं बताएगा, तुमसे ये चीजें मख्फी रखेगा, बल्कि अल्लाह उस काम के लिए अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। तो अल्लाह अपने नबियों को यही, ये क्योंकि सारी कौमों का जिक्र हो रहा है ना, तो इसलिए रसूल का लफ्ज आया है। वरना तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाक़या पेश आया, तो वहां पर रसूल का लफ्ज आता। तो अल्लाह ताला सारी कौमों का जिक्र फरमा रहा है जो पहले गुजर चुकी, तो तमाम रसूलों का। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये खबर अल्लाह ताला फिर मोमिनीन को नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है कि ये खबर वो अपने अंबिया को दे देता है। अपने अंबिया में से जिसको चाहता है वो ये खबर दे देता है। व इन तुमिनू व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी इख्तियार करो, तो फिर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत बड़ा अजर देगा। तो अब इस सारा वाकया जो है इसमें इशारा है उस हिकमत की तरफ जो ओहद की आजमाइश में अहले ईमान के लिए मुज़मिर थी, उस सारे वाक़े के अंदर छुपी हुई थी। कि अब तक मुसलमानों की जमात के अंदर क्या था, खाम कच्चे ईमान वाले भी थे, पक्के ईमान वाले भी थे, वो लोग भी थे जिनका बातिन जो है वो पाक नहीं था, और वो भी थे कि जिनका बातिन पाक था, और मुखलिस लोग भी थे, मुनाफिक, हर तरह के अल्फाज जो है अफराद इसमें शामिल थे। ये बात अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के खिलाफ थी कि जो जमात सारी दुनिया की इस्लाह और फलाह का जरिया बनने वाली है, वो इस तरह से साले और फासिद का मलगूबा बनी रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि उनके अंदर ऐसे अनासर हैं कि जिनके दिलों के अंदर खुलूस नहीं है, जिनके दिलों के अंदर पाकी नहीं है, तो उनको अहले ईमान से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दे, ताकि अहले ईमान की सलाहियतें अच्छे तरीके से परवान चढ़े।
वो पाक लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल सेपरेट कर दे, फिर उनको खूबसूरत बना, उनकी सलाहियतों को बना दे, खूब उनसे फ़ायदा ले अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के लिए। इसके लिए एक शक्ल तो ये थी कि तमाम मुसलमानों को गैब का इल्म दे दिया जाता कि वो जान लेते कि जी ये बंदा ठीक है और ये ठीक नहीं है। कि वो खुद इनको पता चल जाता कि कौन खुलूस वाला है और कौन मुनाफिक है। लेकिन ये बात अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। ऐसा अल्लाह करता नहीं है कि वो गैब के असरार से हर एक को वाकिफ कर दे। फिर उससे तो मामला मतलब इंसान की कोशिश जो है वो तो ना रही फिर। तो क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला, गैब की बातों के लिए अपने रसूलों में से जिनको चाहता है मुंतखब कर देता है। तो अल्लाह ताला ने कुछ रसूलों को गैब की बातें बता दी और उनको जिस चीज़ से चाहता है वो आगाह फरमा देता है। और दूसरी शक्ल इसकी ये थी कि जमात को अल्लाह तबारक व तआला कोई इम्तिहान में डाल दे, तो जो उनमें से खरे हैं और खोटे हैं वो अलहदा हो जाएँ, मुखलस और मुनाफिक जो हैं वो बिल्कुल अलहदा कर दें। तो यही शक्ल जो है ये अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक है। तो चुनाचे ओहद की सूरत में ये इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के सामने रख दिया और इस इम्तिहान में खरे और खोटे के अंदर इम्तियाज़ हो गया, वो अलहदा-अलहदा हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मामला है असल में। तो मुसलमानों को देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हौसला अल्लाह ने दे दिया कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया है, ये इनकी बेहतरी के लिए था। उस वक़्त तो लग रहा था कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन इससे देखिए वो लोग जिनके दिलों में खुलूस है, वो निखर के सामने आ गए और जिन लोगों के दिल के अंदर कोई गड़बड़ थी, वो लोग बिल्कुल पीछे रह गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अलहदा कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है अब इस सब के बाद तुम्हें क्या करना है? अब ये फरमा रहा है कि अब इसे व इन तुमिनू, अब अगर तुम ईमान लाओ, ये इस इम्तिहान की बरकतों से पूरा-पूरा फ़ायदा उठाने और ईमान और तकवा के तमाम तकाज़े पूरे करते रहने की यहाँ ताकीद फरमा दी। कि अगर तुम ईमान लाओ और परहेज़गारी इख्तियार करो, तो नतीजा इसका क्या होगा? इसका तुम्हें मिलेगा क्या? फलकुम अज्रुन अज़ीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अब ये बहुत बड़ा अजर कितना बड़ा है, ये अल्लाह ही जानता है। उसने इजमाली तौर पर यहाँ फरमा दिया, सिंपल फरमा दिया कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अब कोई बादशाह अगर किसी को ये कह दे कि आप ये काम करो, तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूँगा, इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कोई बड़ा आदमी जिसको लोग समझते हैं, वो अगर ये कह दे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो समझता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। तो ये बहुत बड़ा अजर कितना बड़ा होगा? अल्लाह सबसे बड़ा, तो जो वो अजर अता फरमाएगा वो भी तो बहुत बड़ा होगा। अगली आयत के अंदर फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल लहुम, कि ये जो बखालत करने वाले लोग हैं, बुख़्ल करने वाले लोग हैं, उस चीज़ में कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपने फ़ज़ल से बख्शी है, वो ये ख़्याल मत करें कि ये उनके हक़ में बेहतर है। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये तो उनके लिए बहुत ही बुरा है। सयत सयुतवक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामति, तो जो चीज़ में वो बखालत कर रहे हैं, बुख़्ल कर रहे हैं, क़यामत के दिन इसका इनको गले के अंदर तोक पहना दिया जाएगा। और याद रखो वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दी, और के आसमानों और जमीन की मीरास, ये सारे का सारा चीजें इनका वारिस तो अल्लाह ताला है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इनसे बाखबर है। तो अब मुनाफिकीन की कमजोरी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़ाहिर कर दी निफाक के मामले में, इनफाक के मामले सॉरी इनफाक के मामले में भी। इनफाक कहते हैं अ, खर्च करने को। एक है नफाक, नफाक जो है वो मतलब मुनाफ़िक़त का की जो ख़ुसूसियत है वो है। तो ये है इन्फ़ाक, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना। तो अहले निफ़ाक यानी मुनाफ़िक लोग जो हैं, जिस तरह अपनी जान के मामले में चोर होते थे या चोर होते हैं, हर दौर के लिए है ये, उसी तरह अपने माल के मामले में भी चोर होते हैं। देखिए ना, जानों के मामले में उन्होंने क्या कहा था कि ये देखिए जी, अगर हमें लड़ना आता तो हम ज़रूर जाते आपके साथ। और यही वाक़या देखिए बनी इस्राइल ने भी किया था ना, जब हम पीछे वाक़ये में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ जो है ये रिपीट हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये हो गया और फिर हर दौर के अंदर ये चीज़ इसी तरह से रही है कि जो लड़ने से भी मुनाफ़िक जो है वो पीछे रह जाएगा जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा कि लड़ो। और यहाँ पर ये फरमा दिया कि ये माल के मामले में भी ऐसे ही है। हमेशा से ये ऐसा ही करते आए हैं कि यहाँ पर भी बख़ीली करते हैं। तो इस वज़ह से उनकी इस कमज़ोरी पर भी तंबीह फरमा दी कि सिर्फ़ लड़ने के मामले में ये निफ़ाक़ का अपने का इज़हार नहीं करेंगे, पैसा खर्च करने के मामले में करेंगे। ताकि अब ये इसलिए ज़िक्र फरमा दिया ताकि मुसलमान इस बीमारी से भी होशियार रहें। अब और फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने से दरेग कर रहे हैं, हालाँकि वो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है इनको, और अल्लाह ताला ने उनको किसी इस्तेहकाक की बिना पर नहीं, बल्कि अपने फ़ज़ल से वो सारा माल बख्शा है।
कैसे कैसे लोग होते हैं, उनको कितना बड़ा बड़ा माल अल्लाह ने दिया होता है। तो ये कोई मत समझे कि क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सलाहितों वाला हूँ और मैं बहुत ज्यादा तेज आदमी हूँ, इसलिए देखो मेरे पास तो ये दौलत इसलिए। अल्लाह फरमाता है नहीं, ये तो मैं अपने पास से जिसको चाहता हूँ दे देता हूँ। और वो ये ना समझे कि अपने मुस्तकबिल की मसलहत के लिए वो कोई बड़ा मुफीद काम कर रहे हैं कि पैसे बचा के रख लेंगे तो इनका कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। अल्लाह के हुकूक और फराइज से चुरा चुरा कर जो माल जमा किया जा रहा है, वो क़यामत के दिन इनकी गर्दनों पर तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। और सोना जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, इसके तोक उनको, जो ये आज जिस पे फ़ख्र कर रहे हैं, इस पे अपनी ज़ीनत के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके तोक इनके लिए बनाकर इनको डाल दिए जाएँगे। और ये चीज़ें इनके लिए सांपों और अजदहों की तरह, मतलब ऐसी चीज़ों की तरह ये तब्दील हो जाएँगी, जो इनको तकलीफ़ देंगी वहाँ पर। अब यही माल, जितना ज्यादा माल होगा उतना बड़ा उसको तोक पहनाया जाएगा, और जितना बड़ा तोक होगा उतना ज्यादा उसका ज़ाहिर है वजन होगा, और वो वजन को कैसे उठा सकेगा? एक जहन्नुम की आग होगी और ऊपर उसको ये तोक पहनाया जाएगा, तो तकलीफ के ऊपर तकलीफ इनको दी जाएगी। मजीद फरमाया कि ये जो सारे आसमान और जमीन है, आखिरकार हैं तो ये सारे अल्लाह ताला के लिए ही। तुम लोग तो वक्ती तौर पर किसी चीज के मालिक होते हो, किसी छोटी सी चीज के, उसके बाद वो चीज अल्लाह ताला किसी और को दे देता है, फिर किसी और को दे देता है, और आखिरकार वो चीज अल्लाह ताला की ही रह जाती है। तो इसलिए इस बाखबर हो जाओ, और ये देखो, ये याद रखो कि जो कुछ भी अमाल तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला इन सबको जानता है। आयत नंबर 181 और 82 इन दोनों की के अंदर एक ही मजमून आया है, तो उसकी तफसीर हम इकट्ठी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ताला ने उनकी बात को भी सुन लिया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला तो फकीर है और हम तो गनी हैं, हम तो मालदार हैं। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। हम इनकी बात को लिख लेंगे, जो कुछ ये कह रहे हैं ना, हम इनकी बात को अनकरीब लिख लेंगे, जो कुछ इन्होंने कहा है, और इनके उस अमल को भी लिख लेंगे कि जो कुछ ये अंबिया को बगैर हक के नाहक ये कत्ल करते थे। और हम इनको कहेंगे कि अब चखो जरा ये अजाब जो तुम्हें जला के रख देगा। तो मुनाफिकीन का ये तंज अल्लाह तबारक व तआला की शान में था, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। तंज़न वो ये कहते थे कि देखो हमें माल खर्च करने का कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हम तो मालदार हैं, और जो माल खर्च करने का कह रहा है उसके पास माल नहीं है, और वो अल्लाह कह रहा है तो अल्लाह, फिर इसका मतलब है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका वो फकीर है। तो ये मुनाफिकीन के उस इस्तेहज़ा, यानी उनके मज़ाक जो वो कर रहे थे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वईद फरमाई है कि वो अपनी मजलिसों के अंदर कुरान की दावत, दावत इन्फाक, अल्लाह ताला के रास्ते में जो खर्च करने की कुरान की दावत है, इसमें वो इस बारे में इस तरह से कहा करते थे। कुरान जब ये कहता कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे, तो वो कहते थे कि देखो कर्ज जो है वो किसको दिया जाता है। तो ये फिक्रे कसते थे इसके ऊपर कि भाई देखो अल्लाह तो बड़ा गरीब हो गया, अल्लाह मियाँ तो बहुत गरीब हो गए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, कि वो हमसे कर्ज़े हसना मांग रहे हैं। तो इसका, और हम तो देखो इतने अमीर हैं कि हम वो कर्ज जो है ना वो दे सकते हैं, हमारे पास इतना माल है। तो ये मुनाफिकीन कौन थे, जैसा आगे आ गया ना, व कतलहुमुल अंबिया बगैर हक़्क़िन, अल्लाह ताला के अंबिया को उनका नाहक कत्ल करना, तो ये कत्ल करने वाले लोग यहूद थे। तो ये मुनाफिकीन ज्यादातर ये यहूद में से थे, लेकिन दूसरे भी मौजूद थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे यहूद के अलावा भी। तो इस वजह से अल्लाह ताला पर तंज करने में उन्होंने भी बिल्कुल यहूद ही की हमनवाई की, जो कि इस तरह का काम कर रहे थे। वो और यहूद, वो एक ही उनको एक ही कैटेगरी इनकी बन गई। तो सूरह मायदा में यहूद का ये कौल जो नकल हुआ है कि अल्लाह ताला का हाथ जो है वो तो मगलूला है, तो इसकी नौयत भी ये तकरीबन यही थी। तो वहां पर हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तफसील से। तो वो क्या करते थे कि ये जो मज़कूरा दावत है अल्लाह तबारक व तआला की, इसका मज़ाक उड़ाने के लिए कहते कि आजकल मुसलमानों के, ये जो सूरह मायदा के अंदर भी, कि मुसलमानों के अल्लाह मियाँ का हाथ आजकल बहुत तंग है, वो बंदों से कर्ज मांगते फिरते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनकी ये जो बातें कह रहे हैं ना, हम सारी की सारी नोट कर रहे हैं। ये देखें, इस चीज की तरफ बड़ा एक लतीफ इशारा है कि ये बातें हम नोट कर रहे हैं, मतलब ये बात हमारे पास लिखी है, ये बात इनको कही जाएगी कि तुमने देखो ये बात कही थी, ये नोट की हुई बात है। जब किसी चीज के स्टैट्यूट्स लिखे जाते हैं ना, देखिए कोई मीटिंग हो तो उसका मकसद क्या होता है कि ये बात पक्की हो जाए कि हाँ जी ये मामला हुआ था, उसको लिख के रख लिया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं इनको लिख के रख लूंगा। अब ये जब अल्लाह कह रहा है कि ये इसको लिख के रख लूंगा, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। कोई आम बंदा कह रहा है ना, जो कुछ तुम कह रहे हो मैं इसको अच्छी तरह याद रखूंगा, या मैं इसको लिख छोड़ूंगा अपने पास ताकि सनद रहे।
ہمیشہ یہ بات یاد رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ چیز فرما رہے ہیں تو ان کے اندر دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب چھپا ہوا ہے، اور اس قہر اور غضب کی تعبیر ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے ایک بڑے لطیف انداز میں یہ فرما دیا، فن بلاغت کی، جیسے یہ سمجھنے کہ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں، جو زبان کا جو یا بات کرنے کا دوسروں تک پہنچانے کا جو فن ہے، اس کا اس کے سمجھتے ہیں اس کو، اس کا اندازہ بڑے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کتنا غضب چھپا ہوا ہے۔ ایسا غضب ہے کہ ہم لوگ اس کو لکھ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اسی پر یہ ساتھ کہہ دیا کہ وہ جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، یہ قتل انبیاء کا جو جرم ہے ظاہر یہود کا ہے، منافقین کے ایک قول اور یہود کے ایک فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی زمرے میں شمار کر دیا، ایک ہی جگہ پہ ان کو اکٹھا کر دیا۔ یہاں پر دو باتوں پر دلیل ہے، ایک تو یہ کہ یہ سنگین بات کہہ کر وہ منافقین یہود کی اسی برادری میں پھر شامل جا ہوئے جس سے نکل کر انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ منافقین کا یہ مذاق اور یہود کا یہ عمل دونوں ایسے سنگین جرم ہیں کہ اللہ ان کو بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک دن ان سے کہے گا کہ اچھا ذوقوا عذاب الحریق، اب آؤ چکھو ذرا یہ عذاب جو تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، تمہیں جلا کے رکھ دے گا۔ اب اور یہ عذاب اسی چیز کا بدلہ ہے جو کچھ تم کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ مت سمجھنا میں تمہارے اوپر کچھ ظلم کر رہا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں اور خدا اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ تم نے کیا آج تم اس کا بدلہ پالو گے۔ اب یہ آیات بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سنت ہمیشہ سے ہے، جب سے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ اللہ جب کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر خبیث کو اور طیب کو اکٹھا نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن معاملے کے ختم ہونے سے پہلے اس ڈیسٹینی کی طرف منزل تک پہنچنے سے پہلے اللہ طیب کو، پاک کو، خلوص والوں کو علیحدہ کر دے گا ان لوگوں سے کہ جن کے دلوں کے اندر خلوص نہیں تھا۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات میں بھی پڑھا، یہ ہم نے پہلے انبیاء کے واقعات میں بھی پڑھا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے صحابہ کو منافقین سے بالکل علیحدہ کر دیا، اور جب فائنل ڈیسٹینی آئی، جب فتح مکہ آئی، تو اس وقت دیکھیں صرف اور صرف صحابہ وہ لوگ موجود تھے، صحابہ موجود تھے، منافقین سارے کے سارے علیحدہ ہو چکے تھے۔ اور یہی چیز اب بھی ہے، اور یہی چیز آئندہ بھی ہوگی، اور یہی چیز جب تک دنیا ہے تب تک یہ چیز رہے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم کوئی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، اس کے معاملے میں اگر وہ اپنے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم الفاظ نکال رہے ہو اپنے منہ سے، یہ تمہارا یہ کرنا یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ ان یہود نے کیا تھا۔ وہ بھی بخیلی کرتے تھے، اور بخیلی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کام کیا کہ اسی عمل نے ان کو اس طرف لے جانے پہ مجبور کر دیا کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا، اب پہلے ایک بات کو نہیں مانیں گے تو اگلی بات ماننے کی طرف ان کو حوصلہ، نہ ماننے کی طرف ان کو حوصلہ ملے گا، اور یہ حوصلہ اس طرح سے ملتا چلا گیا کہ انہوں نے انبیاء کا سرے سے انکار ہی کر دیا، اور ایسا انکار کیا کہ انبیاء کو قتل کر دیے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اتنے ظالم لوگ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے ایک حکم کا انکار کیا، پھر دوسرے کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں عجیب غریب سی کرنی شروع کر دی۔ انسان جب ایک دفعہ اس راستے میں لڑکنا شروع ہو جائے تو پھر وہ لڑکتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ان چیزوں سے احتراز کریں۔ وہ چیزیں، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو جو ہماری نظر میں شاید ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا ہے، دین کے معاملے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جو بات ہمیں مولوی صاحب بتائیں۔ مراد اس سے یہ جو بھی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں یہ صرف مسجد تک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے تک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مکہ شریف میں رہ کر کرنے کے لیے نہیں ہے، مدینہ شریف میں جا کر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو بڑا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
और जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो वहां पर फिर हम मैं करना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है और मेरा जो जी चाहेगा मैं यहाँ करूंगा। और मस्जिद में हम हाजी साहब और मौलवी साहब और नमाजी साहब बन जाते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बहुत डेंजरस है और ऐसी है कि जो कि इंसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। अगर ये माल जमा कर करके रख रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे, तो इनको तोक पहना दिया जाएगा। और अगर ये मुसलमानों के मामलात के अंदर किसी भी तरह की बदउनवानी के मुर्तकिब हो रहे हैं तो उसकी भी ये सजा पाएंगे। और देखिए इसमें हमारे लिए एक, जैसे हम पिछली आयत के अंदर पढ़ चुके हैं ना, कि मक्का को जब फतह किया गया उसमें से सारे के सारे बुत निकाल दिए गए। उससे पहले जो वाकयात हैं वो बड़ी तफसील में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनीन को जहाद के ऊपर उबारना, जहाद के लिए माल खर्च करने के ऊपर उबारना, ये जो सारे मामला थे, और आखिरकार आखिरी लम्हा जो है वो क्या था, वो ये था कि अल्लाह के घर को बुतों से पाक किया जाए। अब वो था एक पूरी कौम का मामला। अब अगर हम एक इंसान के मामले को देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा एक ऐसा उज्व रखा हुआ है जिसके अंदर हम कहते हैं कि अल्लाह रहता है, और वो दिल है। दिल के अंदर जो बुत हैं उन बुतों को भी निकालना पड़ेगा, दिल को पाक साफ करना पड़ेगा। तो ये इन आयात के अंदर हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं कि जो कुछ फिर आगे फरमाया कि ये जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात अल्लाह ताला ने सुन ली है और इसको वो लिख छोड़ेगा, और इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल यहूद के अमाल की तरह का हो गया। और यहूद ने जो अंबिया को भी कत्ल किया था, उनके उसी अमाल ने अंबिया के कत्ल तक उनको पहुंचा दिया। तो हम इनको इनकी इन बातों पर अनकरीब बहुत ही सख्त अजाब देंगे, और उस अजाब में फिर इनसे ये कहा जाएगा कि ये अजाब तुम्हारे ऊपर कुछ जुल्म नहीं किया जा रहा, ये अजाब वही है जो कुछ तुम अमल करते थे, तुम्हारे अमाल का आज तुम्हें बदला दिया जा रहा है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कोई कमी कोताही हमसे हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला वो हमें माफ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।